हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज व्हाइल लूप स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, डिस्क्राइब विथ सिंटेक्स, फ्लोचार्ट एंड एन एग्जाम्पल। आंसर है ये व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग repeatedly execute a group of statement as long as a given condition is true। व्हाइल लूप का प्रयोग सी प्रोग्रामिंग में तब करते हैं जब एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स यानी स्टेटमेंटों के समूह को बार बार अगर एग्जीक्यूट करना हो तब तक जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू रहे। द सिंटैक्स ऑफ ए व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एज फॉलो। सी व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि कोई काउंटर वेरिएबल हम लेते हैं और उसमें उसका वैल्यू कोई फिक्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं i इजकल टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना, i इजकल टू 0 कर देते हैं, इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। और उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम i का वैल्यू तब तक बढ़ाना चाहते हैं जब तक कि उसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं। तो चूंकि हम 0 से चल रहे हैं और 10 तक हमको जाना है, यानी 11 टाइम्स इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हमको एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट लगाते हैं, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट का सिंबल लगेगा, ठीक है ना। और इस तरह से यानी कि सबसे पहले इनिशियल लूप में घुसने के पहले इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद कंडीशन होना चाहिए, और यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जिसको कि हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये कोड तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। इसी को हम लोग अब आगे समझेंगे, इसी को फ्लो चार्ट बना के हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्लो चार्ट क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्हाइल लूप में लाते हैं और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कंडीशन चेक किए हैं। अगर कंडीशन ट्रू रह रहा है तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे। जैसे एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, ठीक है ना, यूजिंग व्हाइल लूप, यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप के माध्यम से हमको इस प्रोग्राम को अपने नाम को 10 टाइम्स से डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हमने एक तो काउंटर लिया जो कि काउंट करेगा, इसलिए इसको काउंटर वेरिएबल बोलते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल टू 1, और उसके बाद मैसेज दे रहे हैं माय नेम इज, ठीक है ना। इसको 1 टाइम्स हमको डिस्प्ले कराना है, इसलिए इसको लूप के अंदर हम बाहर दे रहे हैं। और उसके बाद क्या कराना है, तो नाम डिस्प्ले कराना है राजवर्धन कुमार, इसको कितना करना है, तो 10 टाइम्स करना है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हर नाम के पहले 1 2 3 4 देता रहे, इसलिए हमने आई के वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया है, और उसके बाद आई के वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इसको कंपाइल करके हम रन करा रहे हैं, कंपाइल हो गया, अब हम रन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर माय नेम इज 1 नंबर में राजवर्धन कुमार, फिर 2 राजवर्धन कुमार, फिर 3 राजवर्धन कुमार, 4 राजवर्धन कुमार, 5 राजवर्धन कुमार, इस तरह से 10 टाइम्स इसको डिस्प्ले किया। हमको उम्मीद है हमको उम्मीद है कि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।